क्या आपको भी कंघी करने से डर लगता है कि न जाने कितने बाल टूट जाएं? Hair fall is one of the biggest problems and concerns for so many of us. झड़ते बाल हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। रिसीडिंग हेयरलाइन या चौड़ी होती मांग का डर कब एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन हेयर फॉल को रिवर्स और रोका जा सकता है। कैसे? आज जानिए, बताती है स्वाति में। Hello everyone, I'm Swati, your nutritionist and wellness coach. और आज इस एपिसोड में हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स और हेयर केयर एंड हाइजीन के कुछ टिप्स बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले जानते हैं कि आपके बाल टूट क्यों रहे हैं। बालों के टूटने के कई कारण होते हैं। बहुत कस के बाल बांधना, इलास्टिक या रबर बैंड से बाल बांधना, बाल को हमेशा खुले रखना या बहुत गर्म पानी से अपने बालों को धोना, ये कुछ कारण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत तेज गर्म पानी से बाल धोने से हमारे हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और फिर जल्दी बाल झड़ते हैं। एक और हैबिट जो हमारे बालों को कमजोर करती है वो है बाल धोने के बाद तौलिए से झटक कर अपने बालों को सुखाना। इसके अलावा 50 से 100 स्ट्रैंड्स एक दिन में गिरना नॉर्मल है, पर अगर इससे ज्यादा बाल गिर रहे हैं हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर महिलाओं में पोस्ट प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज के कारण भी बाल झड़ सकते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से भी। ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई दवा के साइड इफेक्ट से आपके बालों का झड़ना कनेक्टेड तो नहीं है। किसी ड्रास्टिक डाइट प्लान और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी हमारे बाल टूटते और झड़ते हैं। लंबी बीमारी और कोविड की वजह से भी हेयर लॉस देखा गया है। अब बात करते हैं कि बालों का झड़ना कम कैसे किया जाए। मैं स्कैल्प की देखरेख और सफाई की बहुत अहमियत मानती हूँ। स्कैल्प को स्क्रब और ऑयल करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में स्कैल्प क्लीन होने से डैंड्रफ भी नहीं होगा और पोर्स क्लीन होने से इसमें डर्ट या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा और बालों की हेल्थ इंप्रूव होती है। मार्केट्स में बहुत ऑयल है, पर मैं आपको एक स्पेशल ऑयल की रेसिपी दे रही हूँ जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों बढ़ेगी। इसमें आप 1 कप कोकोनट ऑयल को लो हीट में मेल्ट करिए। फिर इसमें 8 से 10 करी पत्ते उबाल लीजिए। 3-4 आंवले के कटे हुए पीसेस। एक उबाल के बाद आप इसे छान लीजिए। इसे ठंडा कर लीजिए और फिर इसे हेयर में मसाज करिए। शैम्पू भी ऐसा चुने जो हार्श ना हो। नॉन सल्फेट शैम्पू बालों को कम नुकसान देते हैं। ये तो बात हुई बाहरी देखरेख की। अब जानते हैं ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोटीन्स का बहुत योगदान होता है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को केराटिन बनाने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसे सप्लीमेंट करिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल हमारे गट के बैक्टीरिया के बैलेंस को खराब कर देते हैं। दिन में कम से कम 2-3 तरह के फ्रूट्स खाइए। 4-5 रंग के वेजिटेबल्स। स्किन और बालों के लिए विटामिन D बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की। नारियल का दूध यानी कोकोनट मिल्क से जब हम अपने स्कैल्प को मसाज करते हैं तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और नरिश करता है। इससे ना ही बाल टूटते हैं ना ही बाल झड़ते हैं, बल्कि लंबे होते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की टेंडेंसी ज्यादा होती है और इसके कारण बाल झड़ते हैं, इन लोगों को बालों में नीम का पेस्ट लगाना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 से 2 बार नीम के पानी से बालों को धोना चाहिए।
नीम के पत्तों को आप पानी में उबाल लीजिए और ठंडा होने के बाद उस पानी से अपने बालों को रिंस कर लीजिए। केमिकल शैम्पू की जगह रीठा, आंवला और शिकाकाई का भी शैम्पू बना सकते हैं। इसके लिए आप रीठा, आंवला, शिकाकाई को इक्वल क्वांटिटी में ½ लीटर पानी में उबाल लीजिए। आप पानी को ठंडा कर लीजिए और इससे अपने बालों को धो लीजिए। और मेरा आखिरी टिप है, वो है अनियन का जूस। अनियन है सल्फर और सल्फर से कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स एंड प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।